उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी लगता है कि हवा शांत है, तभी कोई ना कोई ऐसा सियासी भूचाल आता है जो पूरे गणित को पलट कर रख देता है। और इस बार ये धमाका किया है एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। दोस्तों, मुरादाबाद की सरजमी से ओवैसी ने सीधे समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को एक खुला ऑफर दे दिया है। ऑफर ये है कि हाथ मिला लो, वरना चुनाव खत्म होने के बाद रोने मत लगना। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जो ओवैसी अब तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले बोला करते थे, उन्होंने अचानक ये फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज दी है? क्या ये ओवैसी का कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, या फिर उन्होंने अखिलेश यादव को एक ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया है जहां से निकलना अखिलेश के लिए लगभग नामुमकिन है? आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 के सबसे बड़े सियासी ड्रामे की परत दर परत डीप एनालिसिस आपको करके बताएंगे। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यूपी की बदलती सियासी तस्वीर को आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले समझिए कि मुरादाबाद के मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला क्या है। दरअसल ओवैसी ने साफ अल्फाज में कहा है कि मजलिस नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाए। मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं और मैं गठबंधन करने के लिए भी तैयार हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। दोस्तों, ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त भी रख दी। उन्होंने ये कहा कि हम किसी के घर के बाहर दरी बिछाने नहीं आए हैं। अगर अलायंस होगा तो बराबरी की शर्त पर ही होगा और राजनीतिक सम्मान के साथ होगा। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो। आप जरा इस लाइन के पीछे के दर्द और ओवैसी की होशियारी को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीतती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी अपोजिशन की पार्टियां सीधा उंगली ओवैसी पर उठाते हैं कि भाई आप बीजेपी की भी टीम हैं और ओवैसी केवल मुस्लिम वोट काटने के लिए आते हैं, वोट कटवाए इन्हें कहा जाता है। और इसीलिए ओवैसी ने इसी इल्जाम को ढाल बनाकर गेंद को अखिलेश के पाले में फेंक दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब आते हैं इस खबर के सबसे अहम हिस्से पर। ओवैसी ने यह दांव इसी वक्त क्यों लगाया है? तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि बीजेपी की बी टीम की टैग से आजादी मजलिस चाहती है। ओवैसी इस बात को बखूबी जानते हैं कि आम मुस्लिम वोटर में यह मैसेज जाता है कि एमआईएम के अलग लड़ने से वोट बट जाता है, वोट कट जाता है और फायदा बीजेपी को होता है। अब ओवैसी खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि भाई मैं तो तैयार हूं, अगर अखिलेश यादव तैयार नहीं है तो गलती मेरी कैसे हुई? यानी ओवैसी ने खुद को एकता का मसीहा साबित करने की कोशिश इस मैसेज के जरिए की है। दूसरा रीजन है पश्चिमी यूपी का वोट बैंक। दरअसल मुरादाबाद हो गया, संभल, रामपुर, मेरठ जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से लेकर 50% तक है। 2022 के चुनावों में ओवैसी को भले ही सीटें कम मिली हों, लेकिन कई सीटों पर उनके कैंडिडेट ने जितने वोट काटे हैं उतने ही मार्जिन से सपा चुनाव हार गई है। ओवैसी अखिलेश यादव को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मेरी ताकत को हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। वहीं दोस्तों, तीसरा रीजन भी समझिए। तीसरा रीजन है सीट शेयरिंग का दबाव। ओवैसी का साफ कहना है कि दरी नहीं बिछाएंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि अगर अलायंस होता है तो ओवैसी 20-30 मजबूत सीटों की मांग करने वाले हैं, और अगर अखिलेश यादव ऐसे में मना कर देते हैं तो ओवैसी के पास जनता में जाने का सीधा बहाना होगा। दोस्तों, आप सिक्के का दूसरा पहलू भी जरा देख लीजिए। अखिलेश यादव के सामने अब एक मुसीबत खड़ी हो गई है, बल्कि एक नहीं कई मुसीबत खड़ी हो गई हैं। पहली मुसीबत तो यह है कि अगर अखिलेश यादव ओवैसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जानते हैं क्या होगा? इसका असर ये होगा बीजेपी को मिलेगा ध्रुवीकरण का सीधा मौका। जी हाँ, बीजेपी फौरन इसे अखिलेश ओवैसी भाईजान अलायंस का नाम दे सकती है। इससे जो न्यूट्रल या फिर हिंदू वोट सपा के पीडीए फॉर्मूले से जुड़ा रहा था, वो छिटक कर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा। वहीं दूसरी दिक्कत ये भी है कि सपा में आजम खान और बाकी बड़े मुस्लिम नेताओं के होते हुए अगर असदुद्दीन ओवैसी को एंट्री दे दी गई उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी के अंदर का पावर बैलेंस बिगड़ना
काफी हद तक तय है। साथ ही अगर अखिलेश यादव ओवैसी का ये ऑफर ठुकरा देते हैं तो ये भी अखिलेश यादव के लिए मुसीबत की जड़ बन जाएगा। ओवैसी पूरी उत्तर प्रदेश में यही ढिंडोरा पीटेंगे कि देखो हमने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया था, लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। मुस्लिम तबके की एकता से कोई मतलब उन्हें नहीं है। इससे सपा का कोर मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा ही सही लेकिन दरक जरूर सकता है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1-2% वोट का खिसकना भी हार जीत तय कर देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का रिएक्शन देखना भी बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फौरन इस पर तंज कसते हुए कहा है कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट और कुछ नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति का एक नया अध्याय है। बीजेपी अंदर ही अंदर इस बात को बखूबी चाहती है कि ओवैसी अकेले चुनाव लड़ें, क्योंकि जब जब ओवैसी अकेले मैदान में उतरते हैं तो भाषण आक्रामक हो जाते हैं, ध्रुवीकरण तेज हो जाता है और सीधे लड़ाई सपा बनाम बीजेपी ना रह जाकर त्रिकोणीय हो जाती है या वोटों के बिखराव वाली लड़ाई बन जाती है। इसलिए बीजेपी इस बयान को हवा देकर सपा को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। कुल मिलाकर कहानी ये है दोस्तों कि ओवैसी ने मुरादाबाद की रैली से एक ऐसा तीर चला दिया है जो सीधे लखनऊ के सपा हेडक्वार्टर में जाकर लगा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ओवैसी का हाथ थामेंगे या अपने पीडीए समीकरण पर ही भरोसा बनाए रखेंगे? आपकी इस पूरे मामले पर, पूरी वीडियो पर क्या राय है? क्या अखिलेश यादव को ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर इस चुनाव में या इस चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के बाकी वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहें। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।